श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तमः सर्ग श्लोक 13 से 24 तक। ब्रह्मक्षत्रं हिंसन्तस्ते कोशं सम्पूरयन् सुतीक्ष्णदण्डः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण या मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनाम एक बुद्धिनाम सर्वेषां संप्रजानताम नासित पुरे वा राष्ट्र वा मृषावादी नरः क्वचित। अर्थात उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर वहीं एक भी मनुष्य नहीं था जो मिथ्यावादी क्वचिन्न दुष्ट तत्रासीत परदार रतिर्नरः प्रशांतम सर्वमेवासीद राष्ट्रपुरवरम च तत्। अर्थात दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्व शुचिव्रतः हितार्थश्च नरेंद्रस्य जाग्रतो न चक्षुषा। अर्थात उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर गुण ग्रहिताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञातः सर्वतो बुद्धि निश्चया। अर्थात अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्वज्ञः प्रकृत्याः संपदान्वितः। अर्थात समस्त देशों व कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग के अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र सवर्णे शक्तः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञः सततं प्रियवादिनः। अर्थात उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो अनघः उपपन्नो गुणोपेतैर्नवशासद वसुंधराम। अर्थात ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल पर शासन करते थे। अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्ष्यन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्म परिवर्ज्यन्। अर्थात वे गुप्तचरों के द्वारा अपने शत्रु राज्य के वृतांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुत स्त्रीषु लोकेषु वदान्यः सत्य संग्रह स तत्र पुरुष व्याघ्र सैषाश पृथ्वीमिमाम्। अर्थात उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाद्य गच्छद विशिष्टम वा तुल्यम वा शत्रुम आत्मनः मित्रवान्नत् सामन्तः प्रतापहत कंटकः स शशास जगद राजा द्वि देवपतिर्यथा। अर्थात उन्हें कभी भी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर मंत्रिभिर्मंत्रहिते निविष्टैर्वृत्तो अनुरक्तः कुशलै समर्थे स पार्थिवो दीप्तिं वाप युक्तस्तेजो महेर्गोभिर्विबोधितोऽर्कः।
अर्थात उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने में तथा राज्य के हित साधनों में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में सप्तम सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय